नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। उन्नाव से पूर्व विधानसभा सीट से विधायक अनिल सिंह अक्सर ही अपनी बातों और बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। अभी अधिकारियों पर पैसे लेकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। उन्होंने अफसरों को समाजवादी पार्टी की मानसिकता वाले अधिकारी बताया था। ये मामला अभी ठंडा तक नहीं हुआ था कि अब फिर एक और बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। क्या है खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। योगी सरकार बनने के बाद से ही बुलडोजर की कार्रवाई लगातार ही जारी है। सपा नेता भी इस कार्रवाई से अछूते नहीं रहे। सपा नेता की संपत्तियों पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। सपा नेताओं की अपार अवैध संपत्ति पर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले उन्नाव से पूर्व विधानसभा सीट से विधायक अनिल सिंह ने फिर से एक ऐसा ही बयान दे दिया है जिससे वो सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान अनिल सिंह ने कहा कि सपाइयों का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। देखो, वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। समाजवादियों का नारा खाली प्लॉट हमारा। वहीं पिछले दिनों ही सपा नेता का हॉस्पिटल गिराए जाने की कार्रवाई पर भी गंभीर आरोप लगाए थे और कहा कि ये ठीक कार्रवाई हुई है। फिलहाल सपाइयों का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू, ठाकुर, बैकवर्ड, मुस्लिम जो भी कब्जा करेगा उसे गिराया जाएगा। सपा के जिला उपाध्यक्ष का हॉस्पिटल तालाब की जमीन पर बनाए जाने पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चला। विधायक अनिल सिंह ने कहा कि जब उस हॉस्पिटल से धन अर्जित कर रहे थे, 20 रुपए की दवा को 200 में दिया जा रहा था, हॉस्पिटल से मरीजों को बेच दिया जाता था। कमीशन लेके लखनऊ में काहे की समाज सेवा, कितने रुपए कमा लिया। उन्होंने कहा कि कमीशन लेकर लखनऊ में काहे की समाज सेवा, कितना रुपए कमा लिया। हॉस्पिटल में ना डिग्री थी और ना ही लाइसेंस था। 1000 लोग मर गए। आपको पता है कि किडनी के दर्द में दांत की दवा घुसा दी। लखनऊ के हॉस्पिटलों में गरीबों को लेकर उपचार करवाते हैं और उनको ठगने का काम करते हैं। ऐसा गोरख धंधा चल रहा था। मैं बता देना चाहता हूँ कि उसमें ना मुस्लिम है, ना ही हिंदू, ना ही कोई पंडित, ना ही कोई ठाकुर। सबके साथ सरकार ऐसे ही कार्रवाई करेगी। सरकार सबके साथ है और सबके विकास के साथ ही काम कर रही है। उन्होंने आगे लोधी का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने सत्यपाल लोधी का घर भी सील किया था। समाजवादियों को इसकी आदत है। तो अगर मान लो हिंदू या कोई पंडित या ठाकुर या एससी समाज का, बैकवर्ड समाज का जो भी कब्जा करेगा गिरेगा। तो देखिए, इसमें वो आरोप लगाते हैं जब उस हॉस्पिटल से धन अर्जित कर रहे थे, 20 रुपए एक दवा 200 रुपए की दे रहे थे, हॉस्पिटल से मरीजों को बेच दिया जाता था कमीशन द्वारा लखनऊ में। काहे की समाज सेवा? इतना रुपया कमा लिया अगले ने। जिसका हॉस्पिटल है उसमें ना डिग्री थी ना लाइसेंस था। 1000 लोग मर गए। आपको पता है कि किडनी की दर्द में दांत की दवा घुसा दी और आदमी मर गया। वो बोला कि साहब इसको बहुत दर्द था, अंदर अंदर पता नहीं क्या हो गया, मर गया। क्योंकि कोई जान नहीं पाता। इनोसेंट लोग हैं। 20 रुपए की जेनरिक दवा 200 रुपए में बेची जाती थी। और उसके अलावा गरीबों को अगर कोई भारी बीमारी से ग्रसित है तो लखनऊ के प्राइवेट हॉस्पिटलों में उनको कमीशन के जरिए बेच लिया जाता था कि 1 लाख का बिल बनाना, 50,000 हम छुड़वा देंगे और बनेगा मात्र 25,000 और लेना 50,000, 25 हमको वापस करना। ऐसा गोरख धंधा चल रहा था। ऐसे इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसमें ना मुस्लिम, ना हिंदू, ना कोई पंडित, ना कोई ठाकुर, सबके साथ ऐसा ही कार्रवाई सरकार करेगी। सरकार सबका साथ, सबके विकास पे काम कर रही है। अगर ऐसा भूमाफिया कोई है, अभी तो एक लोधी है सत्यपाल लोधी, उनके यहाँ तो सरकार जाकर घर सील करने का काम किया है। तो कोई कहेगा कि रे भाई ये तो लोधी है। अभी नोटिस दिया गया पंडित जी को, महरावा के एक लोग यहाँ पे बसा चौराहे पर 10 दुकानें बना लिए हैं गलियार एक जगह पे, ग्रीन बेल्ट पे, तो उनको भी तो नोटिस देकर गिराने का आदेश हुआ है। इसी तरीके से एक स्कूल बन गया है। इस बयान के बाद से अब नेताजी फिर सुर्खियों में आ गए हैं और ये वीडियो व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक तक जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में अनिल सिंह ने अधिकारियों पर पैसे लेकर कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने अफसरों को समाजवादी पार्टी की मानसिकता वाला बताया था। ये मामला भी सोशल मीडिया पर खूब उछला था। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।